हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हमने अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस इसको बोलते हैं। घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार के किसी सदस्य के साथ में ऐसा व्यवहार जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो। वैसे तो बच्चे, किशोर एवं बुजुर्ग भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन इसकी शिकार ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा के अंतर्गत न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक, लैंगिक, मौखिक एवं आर्थिक उत्पीड़न को भी शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत इस अधिनियम में हिंसा करने वाले पुरुषों में वैवाहिक संबंधी, घर में साथ रहने वाले संयुक्त परिवार के सदस्य या कोई रिश्तेदार हो को भी इस दायरे में लाया गया है। हिंसा की शिकार महिलाओं में केवल वैवाहिक संबंधी ही नहीं बल्कि माँ, विधवा, अकेली महिला या परिवार के साथ रहने वाली कोई भी महिला को भी इस अधिनियम में सुरक्षा प्रदान की गई है या इस अधिनियम के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। तो बच्चों, आपको समझ में आया घरेलू हिंसा क्या है? मैंने आपको बताया घरेलू हिंसा का अर्थ परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में ऐसा व्यवहार जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो, है ना। किसी भी सदस्य का मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे किशोर हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो, है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार जो उसको शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। अब है घरेलू हिंसा के प्रकार। घरेलू हिंसा के क्या क्या प्रकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है शारीरिक प्रताड़ना। इसके अंतर्गत मारपीट करना, ठोकर मारना, थप्पड़ मारना, लात मारना आदि सम्मिलित है। दूसरा है मौखिक और भावनात्मक हिंसा। इस हिंसा के अंतर्गत गाली देना, अपमानित करना, चरित्र पर झूठा आरोप लगा देना, दहेज के लिए मजबूर एवं प्रताड़ित करना, लड़की को इच्छा अनुसार विवाह करने से रोकना, किसी लड़के से इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर मजबूर करना, पुरुष संतान न होने पर प्रताड़ित करना। ये सभी बातें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है, मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत। फिर है लैंगिक शोषण। इसके अंतर्गत बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध, अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना आदि आता है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक हिंसा। इसके अंतर्गत रोजगार न करने देना, रोजगार या व्यवसाय करने में बाधा पहुंचाना, आय या वेतन ले लेना, छीन लेना, ये आता है। अब है घरेलू हिंसा के कारण। घरेलू हिंसा के क्या कारण है बच्चों? घरेलू हिंसा, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि भारत पुरुष प्रधान समाज का देश है। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है। यही पुरुषवादी मानसिकता जो औरतों को निम्न समझती है, इसी पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत
लोगों की ऐसी मानसिकता है जो औरतों को निम्न समझती है। इसके कारण औरतों पे घरेलू हिंसा की जाती है। नेक्स्ट कारण है घरेलू हिंसा का अशिक्षा। स्त्रियों की अशिक्षा जिसके कारण ये कानून के प्रति जागरूक नहीं रह पाती है। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी के कारण भी जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो परिवार में झगड़े होने लगते हैं। नेक्स्ट है गलत आदतें। गलत आदतें जैसे शराब पीना, ड्रग लेने के कारण भी लोग अनावश्यक रूप में घर में मारपीट करते हैं। और नेक्स्ट कारण है हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया की निष्क्रियता से भी घरेलू हिंसा बढ़ावा देती है। यानी घरेलू हिंसा की जाती है तो उसका कोई भी विरोध घर के में नहीं किया जाता है। जो जिसके ऊपर हिंसा की जा रही होती है वो इसके लिए प्रतिक्रिया नहीं करता है और निष्क्रिय रहता है, शिकायत नहीं करता है, इसका विरोध नहीं करता है। इसके कारण भी घरेलू हिंसा बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है स्त्रियों की निम्न सामाजिक परिस्थिति। स्त्रियों की निम्न सामाजिक परिस्थिति के कारण भी स्त्रियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यदि स्त्रियां पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं तो उनको वो इस प्रकार की हिंसा से बच सकती है। फिर नेक्स्ट कारण है स्त्रियों की पति एवं उसके परिवार पर आर्थिक निर्भरता। ये भी घरेलू हिंसा का एक कारण है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं तो घरेलू हिंसा से बचा जा सकता है। भारतीय समाज में स्त्रियां चार दीवारी में कैद रहती हैं और उनको घर के काम के लिए ही अनुकूल समझा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में जागरूकता आई है और स्त्रियां भी पढ़ लिख करके और आत्मनिर्भर बनी है। लेकिन जो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है और आत्मनिर्भर नहीं है वो पति और परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती है। इसके कारण भी घरेलू हिंसा बढ़ती है। अब है घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय। घरेलू हिंसा को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके लिए मैं कुछ सुझाव देती हूँ। पहला उपाय यह है कि स्त्री को शिक्षित करके आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना। यदि लेडीज पढ़ने लग जाएगी, शिक्षित हो जाएगी तो वो पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी होगी और काम करेगी तो उसकी आय बढ़ेगी और वो आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। इससे घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट है स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार के बारे में मालूम होना। स्त्रियों को 2005 में जो संपत्ति का अधिकार या कानून दिया गया है वो स्वयं को ही लागू करना चाहिए, ना कि स्त्री को पहल या मांग करनी पड़े। यानी सरकार को चाहिए कि 2005 में जो स्त्री की संपत्ति का अधिकार मिला है वो स्वयं लागू हो, है ना। इससे भी घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। और अगर ये कानून लागू हो जाए तो वैसे तो ये कानून अब लागू हो गया है और स्त्री को भी पारिवारिक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है ना। फिर नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। पुरुषों की उच्च सोच को भी बदलने की ज़रूरत है, जिसके कारण स्त्रियों को एक वस्तु समझ करके उसके साथ में व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट इसको रोकने का सुझाव ये है कि नारी की सशक्तिकरण की दिशा में बहुत प्रयास किया जाना चाहिए। नारी को पढ़ा लिखा के शिक्षित करके आत्मनिर्भर बना के उसकी शक्ति में वृद्धि की जाए। नारी सशक्तिकरण दिशा में अधिक प्रयास किया जाए तो भी घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। नेक्स्ट उपाय है दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए। दहेज प्रथा को भी यदि समाप्त करके किया जाए पूरी तरह से
तो ये भी घरेलू हिंसा को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है इसके द्वारा भी, क्योंकि आधी हिंसा तो महिलाओं के दहेज न लाने के कारण ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। घरों में उनके साथ में मारपीट की जाती है और सास ससुर ननद और घर के अनेक मेंबरों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा उसको ताने सुनाए जाते हैं। कई बार वो इतनी परेशान हो जाती है कि लड़कियां आत्महत्या कर बैठती है। तो यदि दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयास किए जाए, इसको समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक कदम उठाए जाए, तो घरेलू हिंसा को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।